सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आदर्श प्रश्न सेट डी के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन का मॉडल पेपर पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, आपको क्वेश्चन जब समझ में आ गया तो आंसर लिखने में आसानी हो जाएगी। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो आपको सही विकल्प में जल का पीएच मान होता है, तो जल का पीएच मान आपका 7 होता है, तो जल का पीएच मान 7 पर टिक करके लिख देना है। नींबू के रस की प्रकृति क्या होती है, तो नींबू के रस की प्रकृति अम्लीय होती है। चाकू द्वारा आसानी से कौन सी धातु काटी जा सकती है, तो पारा मरकरी चाकू द्वारा आसानी से काटी जा सकती है। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है, तो आपको साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल टिक करके लिख लेना है। अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो अत्यधिक क्रियाशील धातु सोडियम धातु होती है, तो इसको टिक करके लिख लेना है। तारों के टिमटिमाने का कारण है, तो तारे के टिमटिमाने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन लिख लेना है। फिर आपको मानव नेत्र कार्य करता है, तो आपका मानव नेत्र किस सिद्धांत पर काम करता है, एक सूक्ष्मदर्शी की भांति काम करता है, तो फर्स्ट नंबर इसका हो जाएगा। तो एक सूक्ष्मदर्शी की भांति काम करता है, इसको लिख देना है। अष्टक सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड्स ने दिया था, तो इसको लिख देना है। इसको लिखने के बाद आपका प्रश्न 2 आ गया बच्चों। तो फिर यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए, तो इसका मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए इसका आंसर की दिया हुआ है, तो ये बच्चों थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, तो मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ। तो यहाँ पर मछली है, तो मछली गलफड़े द्वारा शोषण करती है, तो इसको टिक कर देना है। मनुष्य है, मनुष्य को फेफड़े में टिक कर देना है। फिर क्रेब्स चक्र होता है, तो क्रेब्स चक्र आपका पायरुविक अम्ल द्वारा होता है। फिर यहाँ पर कर देना अलैंगिक जनन होता है, तो चौथा नंबर अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा, तो अलैंगिक जनन इस पर टिक कर देना है। फिर आपका आ गया एक लिंगी, तो एक लिंगी 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मनुष्य एक लिंगी जीव है, द्विलिंगी जीव है, तो द्विलिंगी जीव आपके कौन होते हैं, तो द्विलिंगी जीव आपका हो गया केचुए द्विलिंगी जीव हैं। तो इसको अब सही विकल्प में भी पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। स्तन ग्रंथि है, तो स्तन ग्रंथि आपको लिख देना है। तो स्तन ग्रंथि अवशोषी अंग होते हैं, तो स्तन ग्रंथि के अवशोषी अंग पर लिख देना है। फिर आपको लय मार्ग सिद्धांत, तो रहन सहन का विकास लय मार्ग का सिद्धांत है, तो इसको भी लिख देना है। फिर आपको प्रश्न नंबर 3 पर चले आते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपको दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, आपको खाली स्थान को भरना है। तो नलिका विहीन ग्रंथियों को स्रावित होने वाले द्रव डाट कहलाते हैं, तो हार्मोन को यहाँ पर भर देना है। फिर आपको मेरुरज्जु में डाट भरा रहता है, तो सुपुन्मा द्रव इसको पूरी तरीके से याद कर लेना है। दृष्टि एवं सुनने का कार्य डाट कहलाता है, मध्य मस्तिष्क का कार्य होता है, तो यह मध्य मस्तिष्क कार्य करता है। डाट धातु सामान्य ताप पर तरल होती है, तो आपका पारा है जो सामान्य ताप पर ही तरल की तरह काम करती है। शुद्ध सोना डाट कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट। ये तो आपने पूरी तरीके से ही सुना ही होगा, यह बेसिक नॉलेज है। वस्तुओं को हम डाट की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में ही आप वस्तुओं को देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते। कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है, तो पर्यावरण के लिए यह कचरे का निपटारा गंभीर समस्या है। निर्वात के समस्त रंगों की प्रकाश किरणों की चाल डाट होती है, तो समान होती है, तो इसको समान पर भर देना है।
फिर आपको एक शब्द एवं एक वाक्य का उत्तर आ गया तो एक शब्द एवं एक वाक्य के उत्तर के बारे में लिखना है। तो चलिए बता देते हैं इसके बारे में भी। परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो परिपथ में विद्युत धारा का मापन अमीटर द्वारा किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखिए तो ओम मीटर होता है। तो ओम मीटर यहाँ पर भर देना है, यहाँ पर ओम मीटर होता है। धावन सोडा कौन सा लवण है? तो धावन सोडा क्षारकीय लवण होता है। तो यहाँ पर क्षारकीय लवण भर देना है। शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किस का उपयोग किया जाता है? तो शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब एक प्रकार का चूना होता है, इसी का उपयोग किया जाता है। घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। तो आपको प्रत्यावर्ती धारा लिख देना है। फिर यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को दृष्टि धारा डीसी में बदलने वाला उपकरण कहलाता है, दृष्टि धारा जनित्र कहलाता है। तो दृष्टि धारा जनित्र को भर देना है। फिर आपको घरों में प्रयुक्त होने वाला पर्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है तो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है। घरों में प्रयुक्त होने वाले पर्यावर्ती धारा की प्रवृत्ति 50 हर्ट्ज की होती है। काली फार्म जीवाणु मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। तो यहाँ पर मानव की आंत्र में, तो इसको लिख देना है मानव की आंत्र। तो आपको उत्तर देख सकते हैं, थोड़ा गलती बता दिए होंगे तो सही कर सकते हैं आप। फिर आपका प्रश्न नंबर 5 आ गया, अभिक्रिया दर की इकाई क्या है? तो आपको इसको लिख देना है 2 लाइन में, या क्वेश्चन लिखना है बच्चों तो 2 लाइन में लिख देना है। विकृति गतिता को परिभाषित कीजिए। तो विकृति गतिता को परिभाषित करना है। अध्याय 1 में दिया हुआ है, आपके रसोई घर में मौजूद धातुओं कौन कौन सी होती हैं? तो उसके बारे में लिखना है, क्या क्या मौजूद होती हैं। यह अध्याय 3 में दिया हुआ है, एनीमिया के रोग को लौह तत्व युक्त पालक खाने की सलाह दी जाती है, क्यों? तो एनीमिया रोग यह अध्याय 3 में दिया हुआ है। मेंडलीव की आवर्त की सारणी के नियम बताना है आपको। तो मेंडलीव के आवर्त की सारणी के नियम को आपको एक्सप्लेन कर देना है। अध्याय 5 में दिया हुआ है, न्यूलैंड का अष्टक नियम आपको देखने को मिल जाएगा, यह भी अध्याय 5 में ही दिया हुआ है। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छिद्रात्र को कौन अभिलिप्त किया जाता है? तो आपको अध्याय 6 में लिखना है, देख लेना है। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के विसरण क्यों अपर्याप्त है? तो इसको भी देख लेना है। अध्याय 6 में दिया हुआ है, परागण से क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं? तो परागण को आपको कितने प्रकार के दिए हुए हैं उसको भी बताना है। जनन क्यों आवश्यक है? बच्चों जनन क्यों आवश्यक है इसको पूरी तरीके से याद कर लेना है, ये अवश्य आएगा आपको क्वेश्चन में, बोर्ड पेपर में जरूर से जरूर आता है क्वेश्चन। मेंडल के प्रभाविता के नियम को बताना है। तो मेंडल के प्रभाविता के नियम को बता देना है। 10वां क्वेश्चन आ गए हैं, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी होते हैं? तो इसको भी आपको देख लेना है, उसके उदाहरण में भी आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, लेंस क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो लेंस क्या होते हैं, इसके प्रकार को भी लिखना है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, एक कथन का क्या अभिप्राय है? तो इस कथन को पूरा एक्सप्लेन करके बताना है। उस उपकरण का नाम लिखिए जिससे विद्युत अपघटन की क्रिया की जाती है। तो इसको भी लिख लेना है। विद्युत रोधी द्रव का उदाहरण दीजिए। तो विद्युत रोधी द्रव का एक उदाहरण दे देना है आपको। ओजोन परत क्या होता है, इसके बारे में भी लिखना है आपको। तो यह अध्याय 15 में दिया हुआ है। रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशमक में उपयोगी कार्बन का नाम लिखिए। तो इसको भी उपयोगी कार्बन का नाम लिखना है, अध्याय 15 में दिया हुआ है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को लिखना है। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को आपको लिख लेना है।
फिर आपको यहाँ पर 1 एम्पीयर से तात्पर्य है, तो 1 एम्पीयर से तात्पर्य आपका क्या तात्पर्य है, तो अध्याय 12 में दिया हुआ है। फिर आपको निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलन समीकरण लिखिए, तो आपको संतुलन समीकरण सही से करना है, तो इसके बारे में लिखना है बच्चों। तो आप इसको लिख सकते हैं, अध्याय 1 में दिया हुआ है। फिर आपको यह भी समीकरण संतुलन करने के लिए आ गया है अथवा में भी, तो संतुलन समीकरण वाला ज़रूर से ज़रूर आपको क्वेश्चन देख लेना है, जितना से जितना क्वेश्चन हो सके उतना देख लेना है। इसी में आपको ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है बच्चों। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या समझते हैं, ये 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको भी देख लेना है। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण विक्षेपण को चित्र द्वारा समझाइए, मतलब इसमें चित्र लिखा हुआ है, तथा पर्दे से प्राप्त होने वाली विभिन्न रंगों के किरणों को प्रदर्शित कीजिए, तो इसको प्रदर्शित करना है। फिर आपको 17 नंबर क्वेश्चन आ गया, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्या समझते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण लिखना है, तो इसको 3 गुण लिखना है और उसको पूरी तरीके से समझाना है। अध्याय 13 में दे दिया गया है। प्रेरित धारा क्या है, यह क्यों उत्पन्न होती है, विद्युत लेपन किसे कहते हैं, इस तीनों को भी लिखना है, तो यहाँ पर लिख देना है। फिर आपका यह भी अध्याय 13 में दिया हुआ है, अच्छे ईंधन के गुण लिखिए, तो अच्छे ईंधन के आपको 6-7 गुण लिख देने हैं, या तो 4-5, कम से कम 4-5 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देना है। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रृंखला अभिक्रिया से क्या समझते हैं, तो श्रृंखला अभिक्रिया आपको अध्याय 14 में दिया हुआ है, तो इसको देख सकते हैं। आपको प्रश्न 19 आ गए हैं आपके, तो प्रश्न 19 को आपको यह पढ़ लेना है बच्चों। आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करना है और समीकरण को संतुलन करना है इसमें भी, तो समीकरण को संतुलन को अवश्य पढ़ लेना है। आपको प्रश्न नंबर 20 में आपको प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र एवं संरचना लिखना है, तो हाइड्रोकार्बन आपको मतलब यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई है, तो इसको भी आपको देख लेना है। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण होता है, तो क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलयनों में मिसेल का निर्माण होता है, तो इसको भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी एक्सप्लेन कर देना है। धमनी और शिरा में कोई 4 अंतर, तो धमनी और शिरा में कोई 4 अंतर आपको दिया गया है। मानव के पाचन तंत्र का केवल नामांकित चित्र लिखना है, तो मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा एक्सप्लेनेशन मेरे YouTube चैनल पर डाला हुआ है, यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। आपको लास्ट नंबर का क्वेश्चन आ गया है, तो लास्ट नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो आपका 22वां नंबर, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी यू तथा प्रतिबिंब की दूरी भी में संबंध लिखना है, और इसको स्थापना कीजिए, तो मतलब इसको पूरा एक्सप्लेनेशन करना है, तो आपको इसको एक बार देख लेना है। फिर आपको यह 1 पेज का क्वेश्चन ही है, तो इसको देख करके इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप कॉपी में लिख देना है। फिर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसी उत्पन्न दर्पण से कोई बीवी 10 सेमी आपको दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति का प्रकृति ज्ञात कीजिए, मतलब यह आपका न्यूमेरिकल बच्चों दे दिया गया है। तो न्यूमेरिकल आप तो पढ़े होंगे तो कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं कर सकते। तो आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन आसान है, इसी को ही कर सकते हैं। तो 22 नंबर का क्वेश्चन आपको अध्याय 10 में देखने को मिल जाएगा, तो इसको देख सकते हैं। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जिस सब्जेक्ट का भी मॉडल पेपर चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपका मॉडल पेपर बन करके तैयार हो जाएगा, और उसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तैयारी से दे दूंगा। और आपको इस मॉडल पेपर को देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें, आपको वहां पर देखने को यह मॉडल पेपर मिल जाएगा। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।